वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स विस्टा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो है एप्लीकेशन फॉर थीसिस सबमिशन। इसको फाइनल सबमिशन भी कहा जाता है। गाइस, ये स्टेप तब आता है जब आप पीएसपी करा लेते हो। पीएसपी में आपको जो भी करेक्शन कहा जाता है अपनी थीसिस में करने के, जब आप उस करेक्शन को इम्प्लीमेंट यानी उसको उसमें इम्प्लीमेंट करके उसको फॉलो करके जब उसको फाइनल सबमिट करते हैं, तब ये फॉर्म आपको भरना होता है। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट ये है गाइस कि इसमें कि आपको पीएसपी के बाद 90 डेज़ के अंदर फाइनल सबमिशन करना होता है। अगर आप फेल कर जाते हैं 90 डेज़ में फाइनल सबमिशन करने में, तो आपको दोबारा पीएसपी करानी होती है और फिर दोबारा आपको फाइनल सबमिशन करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर वही इंस्टीट्यूट का नेम, एप्लीकेशन फॉर थीसिस सबमिशन। अब आप चाहें तो आप जो फाइनल सबमिशन है आप पीएसपी के नेक्स्ट डे भी करवा सकते हैं, अगर आपकी थीसिस पूरी तरह से ओके कर दी गई। लेकिन जनरली होता क्या है कि पीएसपी में कोई ना कोई करेक्शन आपको सजेस्ट कर ही दिया जाता है। तो 2-3 दिन में आप चाहें तो उस करेक्शन को इम्प्लीमेंट करके उसको फॉलो करके लागू करके अपनी थीसिस को 2-3 दिन के अंदर जमा कर सकते हैं। तो डेट डालेंगे, आप जिस दिन फाइनल सबमिट कर रहे हैं उसकी डेट पड़ेगी। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, अभी भी आप डॉक्टर अपने नाम के आगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ आपकी पीएसपी फाइनल हुई है, फाइनल वाइवा अभी नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा विदाउट डॉक्टर एब्रीविएशन। फिर क्राइटेरिया आपका रहेगा, एनरोलमेंट नंबर रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, आप जिस सब्जेक्ट से हैं, फैकल्टी रहेगी, आप जिस भी फैकल्टी को बिलोंग करते हैं, नेम ऑफ द सुपरवाइज़र रहेगा, टाइटल ऑफ द थीसिस रहेगा पूरा, जो कि आपने मेंशन किया था अपने पीएसपी में भी, और फिर साइन ऑफ सुपरवाइज़र रहेगा। साइन ऑफ सुपरवाइज़र में यहाँ पे वो जब आपकी थीसिस सबमिशन कराएंगे तो अपनी सील भी लगाएंगे उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। फिर आपका साइन रहेगा विद डेट रहेगा। फिर ऑफिस यूज़ में देखेंगे डेट ऑफ थीसिस सबमिशन, तो जो ऑफिस क्लर्क है वो यहाँ पे डेट ऑफ थीसिस सबमिशन डालेगा, जो कि मैंने 17 जून को मैंने सबमिट की थी 2022 में वो। और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ रिसीव्ड, यानी हार्ड कॉपीज़ रिसीव्ड किसकी, थीसिस की और समरी की। तो 6 थीसिस और 6 समरी बनती है, जिसमें से एक थीसिस की और एक समरी की कॉपी आपके पास आपको दी जाती है एज अ कैंडिडेट, और बाकी 5 थीसिस कॉपी और 5 समरी कॉपी अपने पास जमा कर लेता है क्लर्क। उसके बाद कहता है सॉफ्ट कॉपी रिसीव हुई, यस, तो सॉफ्ट कॉपी भी आपको देनी होती है। अब तो जब नया जो रेगुलेशन आया यूजीसी के अकॉर्डिंग, उसमें आपको पेन ड्राइव देनी होती है, वरना पहले यही 2 सॉफ्ट कॉपीज़ आपकी सीडी में ली जाती थी। 2 सीडी बनवाई जाती थी। एक सीडी अपना उसके यूनिवर्सिटी के पास रहती थी या इंस्टीट्यूट के पास रहती थी, और एक सीडी को बाहर भेजा जाता था प्लेगिज्म चेक के लिए। फिर इन्होंने कर दिया, येस कर दिया, 2 कॉपी हो गई, और फिर जो डीलिंग क्लर्क है वो यहाँ साइन करेगा। ठीक है, मेन सिर्फ इतना है कि ये जो थीसिस सबमिशन है ये एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के लिए भेजी जाती है। आपसे जो 5 कॉपी यहाँ जमा कराई गई हैं थीसिस और समरी की, उसमें से 2 कॉपीज़ बाहर एक्सटर्नल को डिस्पैच कर दी जाती है, ताकि वो जब इवैल्यूएशन करके अपनी इवैल्यूएशन रिपोर्ट यानी मूल्यांकन की जो रिपोर्ट है उसको भेजते हैं, तब आपको फाइनल वाइवा की डेट दी जाती है। ठीक, और ये फाइनल वाइवा की डेट तभी आती है जब आपकी थीसिस का इवैल्यूएशन बाहर से होकर चला आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म समझ में आ गया होगा, वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो बॉस तो बेहिचक वीडियो के नीचे डायलॉग बॉक्स में अपने कमेंट्स को पोस्ट कर देना। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।